वेलकम एवरीवन। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। आप इसे सर्च कर सकते हैं @मैथ गुरुजी के नाम से भी। मैं विपिन शर्मा आज हाजिर हूं आपके सामने लेकर क्लास 10th ट्रिगोनोमेट्री, या चैप्टर का नाम तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री है। एक्सरसाइज 8.2 जो कि चैप्टर 8 में है, और क्वेश्चन 1 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन 2 करेंगे। अगर आपने 1 नहीं देखा है अभी तक तो जाएं और क्वेश्चन 1 को देखें। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर। यानी ऐसा ही नहीं है कि बस चूज कर लिया, जस्टिफाई का मतलब सॉल्व करें। तो सॉल्व कर लेने के बाद में टिक लगाएंगे कि विच आंसर इज करेक्ट। तो सॉल्व करते हैं। 2 10 30 डिग्री मैं यहीं पर ही करे दे रहा हूं। 2 10 30 मीन्स 1/√3 अपॉन 1 प्लस 10 30 1/√3 स्क्वायर कह रहे हैं, तो मैंने वो भी कर लिया। तो ये मिला 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अपॉन 1 सपोज कर लिया, 2/√3 एज इट इज चलने दिया, और 3 एलसीएम हो गया 3 एंड 1 से। 1 से डिवाइड 3 टाइम, 3 1 जा 3 प्लस 1 सॉल्व किया 2/√3, और ये 3/3 में 1 ऐड करें तो 4। इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाता है जब अपॉन का अपॉन होता है। तो 2 से डिवाइड किया तो 2 टाइम। अब 3 के लिए जो हम करते हैं, 3 का मीनिंग होता है √3 इंटू √3। 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है अपॉन √3, क्योंकि √3 का √3 से प्रोडक्ट करें अब भी 3 मिलेगा। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाए इसलिए किया था मैंने। अब डायरेक्ट √3 आंसर इसमें नहीं है। अब चेक करेंगे विच वन इज करेक्ट। sin 60 क्या होता है √3/2 जो कि नहीं होगा। cos 60 क्या होता है 1/2 जो कि इसके इक्वल नहीं होगा। tan 60 √3 होता है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। इट इज द वैल्यू ऑफ tan 60। ठीक है जी, आगे करते हैं। आगे 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। नाउ लेट अस सॉल्व। 1 माइनस टेन 45 1 ही होता है, स्क्वायर कह रहे हैं तो करा लो। 1 प्लस टेन 45 1 होता है, स्क्वायर कह रहे हैं करा लिया। 1 माइनस स्क्वायर ऑफ 1 1 ही होगा, अपॉन 1 प्लस 1। 1 में से 1 माइनस किया 0/2। और मैंने इससे पहले भी कई वीडियो में बता चुका हूं कि न्यूमरेटर 0 है, डिनोमिनेटर में कुछ भी है तो क्या होगा, इसका आंसर ऑलवेज 0 होगा। अब देखते हैं विच इज करेक्ट। तो यहां पर 0 का ऑप्शन नंबर डी मिल गया मुझे, तो इट इज द ऑप्शन नंबर डी। इसके लिए 1090 जानते ही हैं इनफाइनाइट पे जाता है। उसके बाद में, क्योंकि 1090 का मतलब क्या होता है sin 90 अपॉन, वैसे टेबल को आप देख लें तो ज्यादा अच्छा होगा, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में वो टेबल डाली हुई है। sin 90 क्या होता है 1, और cos 90 होता है 0। 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड कर रहे हैं, ऑलवेज कभी भी डिवाइड कंप्लीट नहीं होगी, इसलिए इसे इनफाइनाइट कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। लेट अस सॉल्व थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। sin 2a इक्वल टू sin a इज ट्रू। कब ट्रू होगा, जब a की वैल्यू क्या हो। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो एंगल को पुट कराकर ही चेक कर लेंगे, अलग से ना सोच के। देखें 0 डिग्री sin 2 इंटू 0, तो ये सॉल्व करे दे रहे हैं ऐसे, या यहां ना करके चलो इधर ही कर लो। sin 2 इंटू a को पुट कराया मैंने 0 डिग्री, क्या हो जाएगा 0 ही रहेगा, और sin 0 की वैल्यू 0। यहाँ डिग्री अप्लाई करना है और sin 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया, और जिस एंगल पर लेफ्ट और राइट सॉल्व कराने पर इक्वल हो जाए वैल्यूज, तो वही इसका फाइनल आंसर होगा। उसी एंगल पर ये सेटिस्फाई करेगा। 2 इंटू साइन ए को 0 पुट कराया, 2 एज इट इज, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0। अब 2 का प्रोडक्ट 0 से करते हैं तो 0। हमने देखा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये यहीं पर ही सेटिस्फाई हो गया है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन यानी ए। 2 10 30 अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। नाउ पुटिंग द वैल्यूज 2 10 30 10 30 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 ही रहेगा, बट स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है 10 का। सॉल्व करते हैं, 2/√3 रहेगा अपॉन
1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 3। सपोज 1 कर लिया, 2/√3 एज इट इज चलने दे रहे हैं। 3 एंड 1 का एलसीएम 3 मिलेगा, 1 से डिवाइड 3 टाइम, 3 1 जार 3 माइनस 1 एज इट इज। क्या मिला? 2/√3 और 3 ये वाला, और रेसिप्रोकल में जाएगा। 3 में से 1 माइनस किया तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 के लिए हम पहले ही बता चुके हैं √3 इंटू √3 किया जा सकता है। तो √3 से एक √3 कैंसिल हो जाएगा, अब एक √3 रह जाएगा। अब √3 की वैल्यू इनमें से किसकी होती है? cos 60 क्या बताया था? 1/2, sin 60 √3/2, tan 60 √3 होता है, sin 30 1/2 होता है। तो इट इज द करेक्ट ऑप्शन विच इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। तो यही आपका आंसर होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इफ tan a प्लस बी √3 के इक्वल है एंड tan a माइनस बी 1/√3 है, जहां पर a प्लस बी की वैल्यू जो होगी 0 से मोर होगी, बट इक्वल हो सकती है 90 के और लेस हो सकती है 90 से। साथ में a ग्रेटर देन b, यहां पर इस कंडीशन में a जो होगा वो b से ग्रेटर होगा, लार्जर होगा। फाइंड करना है a और b, सेपरेट वैल्यू बताएं a और b की। सॉल्यूशन करते हैं। Since given that tan a plus b is equal to √3, tan a plus b एज इट इज रखना है हमें। √3 tan में किस एंगल पर √3 वैल्यू होती है? तो tan में मुझे लग रहा है कि tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है। tan से tan का कंपैरिजन करेंगे तो एंगल मिल जाएंगे हमें। एंगल क्या होगा? a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन होगी 1। एंड ऑल्सो गिवन दैट tan a माइनस बी इज इक्वल 1/√3। सिमिलरली यहां पर भी ऐसा ही सोचना है। tan a माइनस बी tan में किस एंगल पर 1/√3 वैल्यू होती है? इट इज tan 30 डिग्री। कंपैरिजन में tan से tan रिमूव हुआ, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। इट इज इक्वेशन नंबर 2। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। चैप्टर नंबर 3 है आपकी एनसीईआरटी में शायद। तो आप करते हैं इसे एक बार। तो इसे सॉल्व करने के मेथड हमारे पास में सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी था, और साथ में एक ग्राफिकल मेथड भी था। तो अब इसके बाद में हमें जो भी मेथड सूट करेगा उससे करेंगे। एलिमिनेशन मेथड यहां पर सही सूट कर रहा है। 1 इक्वेशन में मैं 2 को ऐड कर दूं तो b से b प्लस में है, b सब्ट्रैक्शन में, तो ये 0 कन्वर्ट हो जाएगा। करते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। व्हाट विल वी गेट? वी विल गेट a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। कैंसिल हो जाएंगे। a में a को ऐड किया तो 2a हो गया, 60 में 30 ऐड किया तो 90। a क्या मिला आपको? 90 डिग्री अपॉन 2 45 डिग्री। तो जो a की वैल्यू 45 डिग्री आपको मिली, इसे पुट करा सकते हैं आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। यही तो होता है एलिमिनेशन मेथड में। करा लो तो पुटिंग इन इक्वेशन 1 कराते हैं। a को रिप्लेस कर दिया 45 डिग्री प्लस b एज इट इज इक्वल टू 60 डिग्री। b इज इक्वल टू 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, इट इज इक्वल टू 15 डिग्री b की वैल्यू, और a क्या मिला हमें? 45 डिग्री। तो सेटिस्फाई यानी वेरिफिकेशन करा के भी चेक कर सकते हैं कि इक्वेशन 1 में a प्लस बी को ऐड करने पर 60 था, a 45 b 15 ऐड किया तो 60 डिग्री मिल गया। इसमें देखा a माइनस बी करेंगे तो 30 डिग्री, 45 माइनस 15 डिग्री इक्वल 30 डिग्री। ये वेरिफिकेशन भी हो गया, जो कि बहुत जरूरी है। एग्जाम में आपको आंसर नहीं पता होता तो वेरीफाई करके एक बार चेक कर सकते हैं कि हमने करेक्ट किया है या इनकरेक्ट किया है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। जस्टिफाई भी करना है कि क्यों है ये ट्रू या क्यों है ये फॉल्स।
साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये सेपरेट अलग अलग पूछ लिया। तो पहले इसे चेक करना है कि क्या रीजन है कि इक्वल है या नहीं है। सबसे पहले सपोज कर लेंगे, लेट कर लो एंगल 0 डिग्री कर लिया मैंने, बी को 30 डिग्री कर ले रहा हूं। आप चाहें तो ए को 30 और ये 45, या कोई से भी दो एंगल सपोज कर लो जो लेफ्ट में ही पुट कराना है उनकी वैल्यू और राइट में ही पुट करानी है। अगर उन दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, दोनों कंडीशन इक्वल आती हैं, तो कहेंगे ये ट्रू है, अदरवाइज ट्रू नहीं है। करा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं हम। ये मिलेगा साइन ए को 0 पुट कराया, 0 प्लस बी को 30 डिग्री, तो 0 में 30 ऐड करें फिर भी ये 30 ही हो जाएगा, तो ये मिलेगा साइन 30 डिग्री। और साइन 30 डिग्री क्या होता है, 1/2। अब आते हैं राइट हैंड साइड के लिए। राइट हैंड साइड में हम देख रहे हैं साइन ए प्लस साइन बी है, तो साइन ए प्लस साइन बी पुट करा रहा हूं मैं। साइन ए को 0 पुट कराया, बी को 30 डिग्री जो मैंने सपोज किया था। साइन 0 डिग्री 0 ही होता है ये तो वैल्यू, और साइन 30 डिग्री 1/2 होती है। वह 0 में 1/2 ऐड करें तब भी ये 1/2 ही मिल गया। यहां तो ये इक्वल है। चलो दूसरी किसी वैल्यू पर चेक करे ले रहे हैं, क्योंकि 0 के साथ ये 30 में ही कन्वर्ट हो गया ना, प्रॉब्लम ये हुई है। अब सेकंड कुछ और करा के देख ले रहे हैं, डायरेक्ट ही आंख बंद करके करेक्ट मत मान लेना कि अब इसे ट्रू कर दें हम, पहले एक बार और वेरीफाई करा लो। ए को लिए ले रहा हूं मैं 30 डिग्री और बी को लिए ले रहा हूं, ऐसी कोई वैल्यू लेनी है, जैसे ए को ले लिया मैंने 30, बी को अगर मैं 45 ले लूं तो क्या हो जाएगा, 75 हो जाएगा। 75 की ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कोई वैल्यू नहीं होती, तो क्या करें, पहले ऐसी कोई वैल्यू सपोज कर रहा हूं जो दोनों को ऐड कराने पर ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल में भी वेरीफाई करे, वो मतलब लाई करे। तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करा लिया मैंने, साइन ए हो गया 30 डिग्री और बी हो गया 60 डिग्री। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री ये मिला साइन 90 डिग्री इक्वल टू 1। अब मैं राइट हैंड साइड में यही वैल्यू पुट करा रहा हूं, साइन ए इट मीन साइन ए 30 से रिप्लेस करा दिया, साइन बी बी को 60 से रिप्लेस करा दिया। साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 60 डिग्री √3/2। इन दोनों केसेस में 2 एलसीएम 1 प्लस √3, और ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकता 1 के, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 0 और 30 पे तो ट्रू हो गया, लेकिन ये सभी पे ट्रू होना चाहिए। अगर सभी पे ट्रू नहीं है तो ये कंडीशन क्या कही जाएगी, इनकरेक्ट या नॉट ट्रू या फॉल्स। तो हम कह सकते हैं इट इज फॉल्स, बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइंग फॉर ऑल ए एंड बी एंगल्स। करते हैं आगे, कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। जैसे जैसे थीटा को इंक्रीज करेंगे साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। मैं पुट करा रहा हूं थीटा को 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री पर 0 ही होती है वैल्यू। अब कॉस नहीं, थीटा को आगे टेबल में 0 के बाद 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैंने थीटा को 30 डिग्री पुट कराया, क्या मिला 1/2, तो 0 से इंक्रीज होकर 1/2 पे पहुंच गया। अब आते हैं साइन 45 डिग्री। 45 क्या होता है, 1/√2। √2 का मतलब 1/1.414। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो 1/2 से कुछ ज्यादा हो जाएगा ये, क्योंकि ये 1 का कौन सा पार्ट दिख रहा है हमें, मतलब हाफ से कुछ मोर हो रहा है। आप चाहें तो इसे 0 लेके 414 था और डिवाइड करके चेक करेंगे तो ये 0.5 से कुछ मोर होगा जरूर। आगे आते हैं, मोर क्यों होगा देख लो, फर्स्ट 2 डिजिट से ही डिवाइड कर लू मैं, तो क्या हो जाएगा 14 5 जा 70, 14 6 जा 84, 14 7 जा 98, यानी 0.7 के समथिंग होगा, जबकि ये 0.5 है। ये 0.7 के समथिंग कुछ आगे तक जाएगा, तो इंक्रीज हुआ यहां भी। अब करते हैं साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। ये क्या होता है
1732 अपॉन 2 से डिवाइड करोगे तो 0.8 एंड ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा, क्योंकि √3 कंफर्म वैल्यू नहीं है, इरेशनल नंबर है, तो अप्रोक्स में ही सपोज किया जाता है। हम बार बार देख रहे हैं वैल्यू इंक्रीज होती चली जा रही है और यहाँ टेबल में 90 डिग्री पर आकर ये 1 के इक्वल हो जाती है। तो इन्होंने कहा था थीटा इंक्रीज होगा तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, तो हाँ वैल्यू हमें इंक्रीज होती हुई नजर आ रही है। इट इज ट्रू। रीजन शो करा देंगे। कॉस थीटा इंक्रीज होगा तो थीटा भी, यानी थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा भी इंक्रीज होगा क्या, इसे भी चेक कर लो। वैसे ही रेसिप्रोकल में आ जाएगा। कॉस मैं थीटा को 0 पुट करा लूं, चलो तो कॉस 0 1 होता है। अब इसके बाद में थीटा को अगर मैं 30 डिग्री पुट करा लूं, कॉस 30 डिग्री क्या होता है, √3/2। अब √3/2 0.8 के समथिंग होगा, 0.8 ऐसा। तो ये इंक्रीज होने के बजाय डिक्रीज हो रहा है। फर्स्ट में 1 था, 1 से लेस हुआ। फिर इसी तरह मैं cos 45 अगर पुट करा लूं तो cos 45 1/√2 जो 0.7 के समथिंग जाएगा। तो ये इंक्रीज ना होकर के डिक्रीज हो रहा है, जीरो यानी थीटा इंक्रीजिंग पर cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। स्टेटमेंट इंक्रीज कह रहा है, तो इसलिए दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इट इज फॉल्स। साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा हो तो क्या थीटा की सभी वैल्यू के लिए होगा ये, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा क्या सभी के लिए इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ये केवल 45 के लिए करेक्ट हो सकता है। जैसे मैं प्रूव सॉल्व कराऊं, साइन 0 क्या हो जाएगा 0 और कॉस 0 डिग्री पर वैल्यू 1 होती है। और आगे पुट करा लो, साइन 30 डिग्री पर 1/2, बट कॉस 30 डिग्री क्या हो जाएगा √3/2। तो हम देख रहे हैं ये वैल्यू साइन थीटा की कॉस के इक्वल नहीं आ रही है। केवल एक कंडीशन बनती है, साइन 45 डिग्री 1/√2 एंड कोस 45 डिग्री ऑल्सो 1/√2। तो आगे ना करते हुए इतने में ही आई होप आप समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हो तो क्या करेंगे इसे, दिस इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इट इज ट्रू ओनली फॉर 45 डिग्री। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इन द एंड cot A is not defined for A equal 0। cot A की वैल्यू, यानी cot A की वैल्यू A अगर 0 डिग्री ले लें तो उस पर नॉट डिफाइंड आता है। तो चेक करा लो इसे भी। मैं देख रहा हूं cot A जो होता है, cot A ये होता है cos A अपॉन sin A। cos A की वैल्यू क्या है 0 पुट करा रहा हूं मैं अब, cos 0 अपॉन sin 0। cos 0 क्या होता है 1, sin 0 क्या होता है 0। 0 से किसी नंबर में डिवाइड करते हैं तो डिफाइंड नहीं होती वैल्यू, नॉट डिफाइंड में हो जाती है। इसी वजह से ये जो ऑप्शन है, यानी ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो कुछ भी हमने समझाना चाहा है आप अच्छे से समझ गए होंगे। समझ गए तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो ना यार, उसके बाद में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेंगे, जिससे ये सारी वीडियो आप तक पहुंच सके। और चैनल को शेयर करना नहीं भूलना, शेयर कर देंगे तो क्या होगा, ये बेनिफिट आपके लिए ना मिलकर सभी के लिए मिलेगा, आपको तो मिलेगा ही मिलेगा। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।